डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके स्वर में स्वर मिलाता हूँ। हम लोग सब, पूरा देश उन सब हताहतों और उनके परिवारों के साथ हैं, कश्मीर के साथ हैं, कश्मीरियत के साथ हैं। इसका जैसा भी माकूल जवाब दिया जाना चाहिए, उस कार्रवाई में भी पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। लेकिन इसके पीछे राजनीति है या नहीं, ये हम नहीं जानते। पर अब घटना के बाद जिस तरह के नफरती अभियान चल रहे हैं, वे जरूर चिंताजनक है। वे रेखांकित करने लायक भी है। ये भी रेखांकित करने की जरूरत है, राजीव जी, कि आज की तारीख में इस देश का मीडिया, मुख्यधारा का मीडिया खास तौर से, अपना फर्ज भूल चुका है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर समानांतर मीडिया ना हो, टीवी लाइव ना हो और बहुत सारे स्वतंत्र पत्रकार न हो, तो ये सवाल हमेशा ही अनदेखा रह जाएगा कि जहां 2000 लोग इकट्ठे थे, वहां एक ट्रैफिक पुलिस वाला भी क्यों नहीं था। कोई सुरक्षा बल का इंतजाम वहां नहीं था। जहां सबको मालूम है कि आतंकवादी गतिविधियां खत्म नहीं हुई हैं, भले ही सरकार संसद से लेकर आम सभाओं तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दावे करते रहे, लेकिन आंकड़े तो ये बताते हैं कि बड़ी बड़ी आतंकवादी घटनाएं पिछले 10-11 सालों में लगातार हो रही हैं, होती रही। हमने 2 दिन धैर्य रखा, कल से अब तक कोई सवाल नहीं पूछा। संयोग से अभी मैंने फेसबुक पर लिखा है, ट्विटर पर भी लिखा है, जब मुंबई पर हमला हुआ था तब मैं नई दुनिया में संपादक था। पूरी रात हम लोगों ने कवरेज किया। आपने भी किया होगा, प्रशांत जी, शकील जी, अमलेंदु जी, हम सब उस दौर के ही साथी हैं। क्या तब हम में से किसी ने सरकार से सवाल पूछा हो तो हमारे ऊपर किसी ने तोहमत लगाई होगी? क्या सरकार की नाकामी, सरकार के फेलियर, इंटेलिजेंस एजेंसियों के फेलियर पर, सुरक्षा बलों की नाकामी पर सवाल करना अब देशद्रोह हो गया है? हमने तब सवाल पूछा था और इस देश ने हमारे सवालों में अपनी आवाज मिलाई थी कि बिल्कुल सही सवाल पूछे गए। और उसका नतीजा डॉक्टर साहब क्या हुआ? देश के केंद्रीय गृह मंत्री का इस्तीफा हुआ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का इस्तीफा हुआ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ, उप मुख्यमंत्री का इस्तीफा हुआ। वो दौर था जब एक बार कपड़े बदलने पर गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। आज कल से लेकर आज तक कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा। पत्रकारिता के किसी पवित्र शास्त्र में यह नहीं लिखा कि जब ऐसी घटना हो तो सरकार से सवाल नहीं पूछा जा सकता जी। हम देश के साथ हैं, सरकार के भी साथ हैं कि सरकार कार्रवाई करे, लेकिन जो चूक हुई है उस पर सवाल क्यों नहीं किया जाएगा? एक और बात राजीव जी, इस वक्त जो सेक्युलर लोग हैं, जो लोकतांत्रिक लोग हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, मानो वे इसके गुनहगार हैं। हम जैसे लोग, आप सब जैसे लोग तो हर मौके पर इंसानियत के साथ खड़े जी। सेक्युलरिज्म को ये गाली बता रहे हैं। क्या भारत सरकार ऐलानिया कह सकती है कि वो सेक्युलर नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी ऐसा कह सकते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में सबसे अंतिम बात अभी मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जिन सूचनाओं की पुष्टि नहीं हुई, किसी ने उनकी तायीद नहीं की, न तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने, न जम्मू कश्मीर की सरकार ने, न वहां के डीजीपी ने, न उस जिले के एसपी कलेक्टर ने, किसी ने इन बातों की पुष्टि नहीं की कि धर्म पूछकर हत्याएं की गई हैं, कपड़े उतारकर शिनाख्त की गई है, कलमा पढ़वाया गया है। अपुष्ट सूचनाओं पर मुख्यधारा का मीडिया और सोशल मीडिया के एक तबके ने देश भर में हिंदू मुस्लिम नफरत का तूफान खड़ा कर दिया है। राजीव जी, इस देश में जातीय सेनाओं ने बिहार, झारखंड और तमाम अन्य जगहों पर बड़े बड़े नरसंहार किए, जातियां पूछकर हत्याएं हुई हैं बड़ी संख्या में। तब इतना क्रोध क्यों नहीं आया इस देश को? जैसे वे गलत थी वैसे आज की घटना भी गलत है, लेकिन इसको सिर्फ हिंदू मुस्लिम चश्मे से देखने के बजाय इंसानियत के नजरिए से, हिंदुस्तानियत के नजरिए से देखने की जरूरत है। जो लोग भी मारे गए हैं वे हिंदुस्तानी हैं, वे बेकसूर हैं, बेगुनाह हैं। इसलिए जिन लोगों ने ये कृत्य किया है, दुष्कृत्य किया है,
जो नृशंसता की है, जो दरिंदगी की है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में एक खास धर्म के खिलाफ अभियान छेड़ दिया जाए, हिंदू मुस्लिम नफरत की आग सुलगाई जाने लगे, तब फिर मैं आपके उस सवाल पर आता हूं, फिर इसके पीछे कोई राजनीति भी है। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल राजनीति है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप यहाँ कह रहे हैं। इस बीच कुलगाम में एनकाउंटर चल रहा है और उसकी खबर भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो लगातार कुछ न कुछ कल से लेकर जो आतंकी घटनाएं हैं या कहें तो अलर्ट पर जो